हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए एडगेट अभ्यास पुस्तिका विषय भाषा भारती मीन्स विषय हिंदी कक्षा 7वीं का लेके आए हैं, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस एडगेट अभ्यास पुस्तिका को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए बनाया गया है। तो चलिए देखते हैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको कौन सा पाठ बताएंगे। पाठ 19 में क्या दिया है? ज्ञानदा की डायरी। जो आपका पार्ट 19 है ज्ञानदा की डायरी, इसके जो प्रश्न दिए हैं आपकी एडगेट अभ्यास पुस्तिका में, उन प्रश्नों के उत्तर आपको हम बताएंगे। उससे पहले आपको इस पार्ट का अध्ययन अच्छे से कर लीजिए। पार्ट का अध्ययन करने के बाद ही आप इन प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। चलिए बहुविकल्पी प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, ज्ञानदा ने अपनी बातें लिखी, काय में लिखी? ए नंबर पत्र में, बी नंबर डायरी में, सी नंबर निबंध में और डी नंबर कविता में। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर डायरी में। ज्ञानदा ने अपनी बातें कहाँ लिखी थी? डायरी में लिखी थी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, टीम, रेलवे स्टेशन, स्टेडियम, ट्रेन शब्द समूह है। ए नंबर हिंदी भाषा का, बी नंबर उर्दू भाषा का, सी नंबर अंग्रेजी भाषा का और डी नंबर चीनी भाषा का। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर अंग्रेजी भाषा का। टीम, रेलवे स्टेशन और स्टेडियम, ट्रेन शब्द जो समूह है ये अंग्रेजी भाषा का है। तो इसका सी नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या है? ज्ञानदा का चयन किस स्तर की टीम के लिए हुआ था? प्रश्न है आपका, जो ज्ञानदा का चयन किस स्तर की टीम के लिए हुआ था? आप इस प्रश्न का उत्तर कैसे दे पाएंगे? जो आपकी पाठ्य पुस्तक भाषा भारती है उसका जो पाठ है पाठ 19 उसको पढ़िए। उसके पृष्ठ क्रमांक जो 114 है उसमें इस प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा। देखिए उत्तर, ज्ञानदा का चयन भोपाल संभाग स्तर की टीम के लिए हुआ था। किस स्तर की टीम के लिए हुआ था? तो भोपाल में संभाग स्तर की टीम के लिए हुआ था। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 देखिए। प्रश्न नंबर 4 क्या है? ज्ञानदा 2 दिनों तक डायरी क्यों नहीं लिख पाई? तो आप उत्तर बता देंगे। ज्ञानदा 2 दिनों तक डायरी इसलिए नहीं लिख पाई क्योंकि वह प्रतियोगिता में भाग ले चुकी थी और वह भोपाल गई थी। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 4 का उत्तर भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 क्या है? खून पसीना बहाना मुहावरे का अर्थ लिखिए। देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको क्या कहा है? खून पसीना बहाना, इस मुहावरे का अर्थ बताना है। तो खून पसीना बहाना मुहावरे का अर्थ है बहुत अधिक मेहनत करना या बहुत अधिक परिश्रम करना। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 5 का उत्तर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 क्या है? मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन को किस रूप में मनाया जाता है? तो आप उत्तर बता देंगे। मेजर ध्यानचंद के जन्म दिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रश्न क्या था आपका? मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन को किस रूप में मनाया जाता है? तो आप उत्तर बताएंगे। मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है क्योंकि हॉकी का जो जादूगर किसे कहा जाता था? मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 7 और लघुत्तरी प्रश्न है। भोपाल को हॉकी का गढ़ क्यों कहा जाता है? तो आप उत्तर बताएंगे। भोपाल को हॉकी का गढ़ इसलिए कहा जाता है क्योंकि भोपाल के कई खिलाड़ियों ने इस खेल में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम कमाया था, इसलिए भोपाल को हॉकी का गढ़ कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आएगा आपका प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 क्या है? प्रतियोगिता आरंभ किस तरह से हुआ? प्रतियोगिता का आरंभ किस तरह से हुआ लिखिए। उत्तर देखिए, प्रतियोगिता का आरंभ किस प्रकार से हुआ? खिलाड़ियों ने नियम पूर्वक एवं खेल भावना के साथ खेलने की शपथ ली। मुख्य अतिथि के उद्बोधन के बाद प्रतियोगिता का आरंभ हुआ, या मुख्य अतिथि के उद्बोधन के बाद प्रतियोगिता आरंभ हुई। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 8 का उत्तर लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। कोच ने किस बात के लिए ज्ञानदा की तारीफ की? उत्तर देखिए, कोच ने ज्ञानदा की सूझबूझ और उसके तत्काल निर्णय लेने के लिए उसकी तारीफ की। आपका प्रश्न नंबर 9 का उत्तर भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 में क्या कहा है? निम्नलिखित शब्दों के दो दो अर्थ लिखकर उन्हें वाक्यों में प्रयोग कीजिए। देखिए, आम शब्द के दो अर्थ क्या हो गए? फल और साधारण। वाक्यों में प्रयोग, नंबर 1, आम फलों का राजा है, और नंबर 2, हमारे देश में आम आदमी रहते हैं। फिर दूसरा क्या है? कुल। कुल के दो अर्थ होते हैं, वंश और खानदान। तो पहला क्या हो गया? राम अपने कुल की मर्यादा का मान रखता है, और दूसरा, यह उच्च कुल का व्यक्ति है या यह उच्च खानदान का व्यक्ति है। तो इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 10 के जो दो वाक्य दो अर्थ लिखना, तो दो
शब्दों के, तो आपको हमने वह दो दो अर्थ लिखकर और वाक्य में प्रयोग बता दिए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11, अपने प्रिय खेल पर 10 वाक्य लिखिए। देखिए बच्चों, आपको जो आपका प्रिय खेल है, चाहे क्रिकेट हो, हॉकी हो, फुटबॉल हो या कबड्डी, जो भी आपका प्रिय खेल है उस पर आपको 10 वाक्य लिखना है। जैसे मेरा प्रिय खेल क्रिकेट है तो मैंने क्या लिखा हूँ, क्रिकेट मेरा प्रिय खेल है, यह मुझे बहुत पसंद है। क्रिकेट वर्तमान में बहुत ही लोकप्रिय खेल है, यह फुटबॉल के बाद पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा खेला जाने वाला खेल है। भारत में सबसे अधिक लोकप्रिय खेल अगर कोई है तो वह क्रिकेट है। इस खेल को खेलने के लिए 22 खिलाड़ी की ज़रूरत होती है, प्रत्येक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। तो इस प्रकार से आप क्रिकेट पे भी लिख सकते हैं अपने आधार पे, जैसे मैंने अपने आधार पे यहाँ पे आपको बताया कि क्रिकेट मुझे क्यों प्रिय है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 12, अपने जीवन की प्रमुख घटना या अनुभव को डायरी या विधा में लिखिए। देखिए बच्चों, जो आपके जीवन में कोई प्रमुख घटना घटी हो या कोई अनुभव है उसके बारे में आपको इस विधा को में लिखना है, आपको यहाँ पे उसका उत्तर लिखना है। तो जैसे मैंने अपने बारे में बताया, मेरे जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना थी जब मैंने पहली बार परीक्षा में टॉप किया। क्या किया मैंने? पहली बार परीक्षा में टॉप किया। इस घटना ने मुझे आत्मविश्वास दिया और मेरे अध्ययन में मुझे और भी प्रगति करने के लिए प्रेरित किया। मेरे परिवार और मेरे दोस्तों में इस घटना ने खुशी और गर्व का एहसास पैदा किया। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 12 का उत्तर यहाँ पे कंप्लीट होता है। और इस प्रश्न के साथ ही आपका कौन सा पार्ट था? पार्ट 19 ज्ञानदा की डायरी कंप्लीट होता है। बच्चों, हमने इस पार्ट के जो प्रश्न दिए थे उन प्रश्नों के उत्तर आपको बताए। यदि इन प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे लगे हों तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं इस पाठों को या हमारे जो और अन्य वीडियो हैं उनको अन्य ग्रुपों में शेयर जरूर कीजिए।